जय गुरुदेव। आप सबको ईश्वर आश्रम बेंगलोर केंद्र में आपका स्वागत। आज हमारे साथ अतिथिगण जो है सबसे ज़्यादा नेपाल से आए हैं। इन लोगों का पूरे भारत का भ्रमण है, इन लोगों का बहुत कार्यक्रम है। ये आज आश्रम में इनका, यहाँ से पहले ये हैदराबाद में थे, आज कार्यक्रम के बाद ये तिरुपति जा रहे हैं, उसके बाद इनका चेन्नई में कार्यक्रम है। ये ईश्वर आश्रम की स्थापना यहाँ बेंगलोर में लगभग 5-6 साल पहले हुई। उद्देश्य ये था कि जो कश्मीर शैव दर्शन है, जो स्वामी जी के जो आचार्य जो थे, जिनको हम बेसिकली शैव आचार्य में अगर हम देखेंगे तो स्वामी जी आखिरी थे कश्मीर में। तो उद्देश्य यही है कि ये जो कश्मीर शैव तंत्र है, जो आगम विद्या है, इसका अपने हिसाब से हम प्रचार करें। इसमें जो स्वामी जी के जो मैसेज है वो सब तक जाए। तो हमारे साथ जो आज है वो डॉक्टर माधव प्रसाद लेमचन्ने जी है। आचार्य जी आप आइए। आचार्य जी नेपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में तंत्र के विद्वान है और नेपाल यूनिवर्सिटी में तंत्र शास्त्र पढ़ाते हैं। इन्होंने आज हमारे साथ समय दिया, हम बहुत आभारी है। वी आर फॉर्चुनेट दे आर विद अस। तो आचार्य जी, मैं ऐसे अगर मैं शुरू करूं तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मेरे को अलग अलग तरीके से बोला कि कश्मीरी शैविज्म तो हमको पता है स्वामी जी का है, बहुत सारे लोग आज पढ़ते हैं, हर देश विदेश में लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। आगम शास्त्र की जब हम बात करते हैं, जब हम तंत्र की बात करते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा आप कैसे कर सकते कि हम इसको हम भी पढ़े, हम भी इसको समझे। खास तौर पर जब हम अपने कश्मीरी समाज में देखते हैं, जो हमारे कश्मीर में जो आगम शास्त्र, जो तंत्र शास्त्र की जो विद्या थी वो कितनी प्रचलित थी। तो उसके लिए जितना भी स्वामी जी ने कार्य किया, हमारे पास आज हजारों घंटों के वीडियोस है, ऑडियोज है, तंत्रालोक हो, शिवस्त्रोत्रावली हो, जितने भी ग्रंथ रहे हैं आचार्य उत्पल देव से लेकर खेमराज आचार्य अभिनव गुप्त के जो जितने भी शास्त्र है, तंत्र है, वो हमारे पास सारी, और जिनकी स्वामी जी की बहुत व्याख्या है। इसके लिए यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने रुचि दे दी थी कि हम थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। कभी कभार समझने में ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है। आप आज हमारे पास है, आप इस तंत्र शास्त्र के विद्वान हैं, आप नेपाल में पढ़ाते हैं, और ये भी हमको पता है कि इस शास्त्र का, इस जो विद्या थी, इसका कितना भारतवर्ष में, मतलब जब हम ये सिर्फ हम हिमालयी बेल्ट नहीं देखते हैं, कश्मीर, नेपाल, हिमाचल, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक इसका कैसे चला था। आज अभी हम बात जैसे कर रहे थे, जब हम तिरुपति की बात करते थे, हम आगम जब बात करते, तो वो भी अगर देखा जाए तो उसका भी कश्मीर से नाता है, उसका भी कश्मीर से रिलेशन है। तो इसके लिए आज हमारे साथ आचार्य है, उनके साथ ये हमारे को इसके बारे में, तंत्र शास्त्र और तंत्र विद्या, तंत्र साधना के बारे में हमको हमारे पर प्रकाश डालेंगे। और मैं ना ज़्यादा समय लेते हुए उनका दोबारा विनम्र से उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। और जितने भी इनके साथ अतिथि हैं, जितने भी ये लोग यहाँ से लोग आए हैं, मुझे पता है इनके पास समय भी कम है, क्योंकि यहाँ के बाद इनको तिरुपति के लिए गाड़ी भी लेनी है, इनको तिरुपति देवस्थान के दर्शन करने हैं, और उसके बाद चेन्नई और वापस काठमांडू। तो स्वामी जी, मैं आपको माइक देता हूँ। और मेरे पास वो आज खराब है, तो अगर हो सके तो मेरे ख्याल से ये कोशिश करेंगे। वंदे श्री गुरुपादुकां पशुपतिं
गुह्येश्वरीं पीठगां ब्रह्मा विष्णुमहेश सभ्यचरणां श्रीकालिकां चिन्मयीम् अज्ञानेन्धनदाहिनीं त्रिजगतां भक्तैकगम्याम्बराम् अष्टैश्वर्यनिदानदानदपदां भक्तैककल्पद्रुमाम्। सर्वेभ्यः सूर्यभारती समुपासकेभ्यः तंत्र जिज्ञासुभ्यश्च नमो नमः। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी यहाँ जो लोग हैं मतलब सभी संस्कृत नहीं समझते होंगे। तो मुझे मैं पहले ही आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मेरी जो हिंदी में मतलब मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, तो भी मैं अपने जो तंत्र और तंत्र साधना के विषय में अभी यहाँ मैं जो कुछ कहूँगा वो आप समझ पाएंगे। तो मेरी मातृभाषा हिंदी न होने के कारण मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो आप क्षमा कीजिएगा। तो पहले राकेश जी ने कह चुके हैं कि हम हैदराबाद में थे। हैदराबाद में एक प्रोग्राम था महर्षि महेश योगी जी का भावातीत ध्यान के संदर्भ में, और हम वहाँ के लिए यहाँ आए थे। तो हमारे साथ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर भी हैं धनेश्वर नेपाल जी। कृपया आप उठकर अपना नव्य न्याय विभाग के प्राचार्य प्रोफेसर भी हैं अच्युत लामिछाने जी, और हमारे साथ भावातीत ध्यान शिक्षक दो ध्यान शिक्षक हैं राम कुमार रिमाल जी और कृष्ण प्रसाद लामिछाने जी, और यहाँ गुरुकुल के व्यवस्थापक संचालक भी हैं। तो खासकर हम यहाँ हैदराबाद में आए थे, तो फिर चेन्नई होते काठमांडू जा रहे थे। तो ये समाचार जब मैंने मेरे शिष्य यद्यपि मैंने उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया, फिर भी वो हमको गुरु मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप बेंगलोर होते हुए चेन्नई जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ आए, और फिर यहाँ से एक प्रोग्राम रहा कि जब हम बेंगलोर में हैं तो फिर तिरुपति होते हुए चेन्नई जाएंगे, फिर यहाँ चेन्नई से काठमांडू जाएं, ऐसा प्रोग्राम बना। तो ये जो हमारे अभी प्रोग्राम है ये खास कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, इनफॉर्मल प्रोग्राम है, और इसको मैं एक अंतर्क्रिया के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि ज़्यादा उसमें मतलब कोई जैसे होता है ना एक औपचारिक प्रोग्राम में स्लाइड दिखाना या कोई नोटबुक देखकर सब प्रकाशित करना, वो नहीं है। केवल मैं तंत्र और क्या है और उसकी साधना की सामान्य प्रक्रिया क्या है उस विषय में बड़े इनफॉर्मल ढंग से आपसे बातें करूँगा, और आपका कोई जिज्ञासा हो अंत में तो उसका मैं जितना सकूँगा उसका समाधान के लिए मैं प्रयास करूँगा। तो जो तंत्र है, तंत्र का अगर हम व्युत्पत्ति के उसमें व्युत्पत्ति देखेंगे तो कामिका गम में लिखा है कि तनोति विपुलान अर्थान तत्व मंत्र समन्वितान त्राणम च कुरुते यस्मात् तंत्र मित्य विधीयते। इसका मतलब है जो शास्त्र तत्व ईश्वर जगत और ब्रह्म के विषय में प्रकाश डालता हो, और जिसमें मंत्र, यहाँ मंत्र का मतलब मंत्र योग, राजयोग, लय योग, हठ योग, ये सारी विद्याएं जिसमें समन्वित होती हैं, और इस प्रकार से जो मंत्र और तत्व से समन्वित शास्त्र के माध्यम से जिसका त्राण होता है मतलब कल्याण होता है, और इस शास्त्र के माध्यम से, इस विद्या के माध्यम से अभ्युदय, लौकिक अभ्युदय, सांसारिक अभ्युदय और निश्रेयस, परम निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस विद्या को तंत्र कहते हैं। तो ये तंत्र का सामान्य लक्षण है, मतलब सभी शास्त्र का उद्देश्य परम मोक्ष प्राप्त कराना है। तो तंत्र ही नहीं और वेदांत या हम कहें साहित्य शास्त्र ये भी, क्योंकि ब्रह्मानंद रस मतलब रस, साहित्य में रस आता है, उसको उस रस को ब्रह्म के साथ उसका समानता है ऐसा बोलकर वो भी मतलब परम पुरुषार्थ प्राप्ति की ही उसका प्रयोजन है ऐसा बताते हैं। तो सभी शास्त्रों का मुख्य प्रयोजन परम मोक्ष है, परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष प्राप्त कराना है। तो ये तो सामान्य लक्षण हुआ।
तो तंत्र शब्द से अब हम क्या मतलब क्या समझते हैं कि जो शक्ति की उपासना की जो पद्धति है, शक्ति उपासना की जो विद्या है, वही वास्तव में तंत्र है। और जहाँ पर शक्ति को विशेष प्राधान्य दिया जाता है या परम तत्व के रूप में शक्ति पारम्यवाद मतलब परम सर्वोच्च सत्ता के रूप में शक्ति को माना जाए या शिव को माना जाए, ऐसा कुछ सामान्य भेद तो हैं, फिर भी शैव और शाक्त तंत्रों में खास भेद नहीं है, क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे आग और आग की जो बोलने की क्षमता होती है, दाहिका शक्ति होती है, वो भिन्न नहीं है, वैसे ही शिव और शक्ति अभिन्न है। इसलिए शंकराचार्य सौंदर्य में कहते हैं, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। शिव शक्ति से युक्त होने के कारण ही मतलब सृष्टि करने में या सब कुछ करने में समर्थ हैं। अगर शक्ति नहीं होती उनके साथ तो वो स्पंदन भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से शिव मतलब शक्ति को ही प्रधान तत्व मानकर जो उपासना किया जाता है वही वास्तव में तंत्र है। इसलिए शाक्त तंत्र और शैव तंत्र ये दोनों ही को हम तंत्र कह सकते हैं। तो अब ये जो अभी तंत्र ही ऐसा है कि जब हम देखते हैं शाक्त तंत्र या शैव तंत्र में जो द्वैतवादी तंत्र हैं, जो द्वैताद्वैतवादी या जो अद्वैतवादी, ये सारे दर्शन द्वैत शैव तंत्र शैव सिद्धांत या द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत शक्ति विशिष्टाद्वैतवादी जो शैव सिद्धांत हैं, धीर शैव के नाम से जाने जाते हैं, या जो अद्वैत तंत्र से उद्भूत हुए, जो भैरवागम से उद्भूत हुए, जो कश्मीर शैविज्म, अभी तो कश्मीर शैविज्म के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं तो शिवाद्वैतवाद या ईश्वराद्वैतवाद के रूप में इसका वर्णन मिलता है। तो ये सारे दर्शन शैव या शाक्त तंत्र के सारे जो तंत्र हैं, ये सभी का उत्स या इस सभी का स्रोत वास्तव में तंत्र ही है। इसलिए जैसे द्वैतवादी जो शैव तंत्र हैं, उसका जो 10 शिवागम हैं, उन शिवागमों से द्वैतवादी शैव सिद्धांत का विकास हुआ है। जो 18 प्रकार के जो रुद्रागम हैं, उनसे द्वैताद्वैतवादी शैव सिद्धांत का शैव दर्शन का विकास हुआ है, जो विशेष करके वीर शैव दर्शन के रूप में जाने जाते हैं और कर्नाटक में विशेष प्रसिद्धि है इसकी, लिंगायत भी इसको कहते हैं। और जो अद्वैतवादी शैव दर्शन है, उनका उद्भव 64 भैरवागम से हुआ है, जो अद्वैतवादी तंत्र है। तो इस प्रकार से शैव तंत्र का भी उद्भव तंत्रों से ही हुआ है। शैव मतलब शैव दर्शन का जो द्वैतवादी शैव दर्शन है, द्वैताद्वैतवादी शैव दर्शन है और अद्वैतवादी शैव दर्शन है, सभी का विकास तंत्रों से ही हुआ है। और जो शाक्त तंत्र हैं, वो तो तंत्र के ही आधार पर विकसित हुए हैं। तो मतलब तंत्र क्या है, ये सामान्य परिचय ही हुआ। तो इसका प्रयोजन क्या है, तंत्र शास्त्र का प्रयोजन क्या है या तंत्र विद्या का प्रयोजन क्या है? तो मैंने पहले भी कहा कि इसका प्रयोजन अभ्युदय, सांसारिक अभ्युदय और परम निश्रेष या परम पुरुषार्थ स्वरूप जो मोक्ष है, उसी को प्राप्त कराना तंत्र का मूल लक्ष्य है। इसलिए कहा गया है, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्स मोक्षस्य करस्त एव। मतलब श्री सुंदरी, यहाँ पर श्री सुंदरी का मतलब जो त्रिपुर सुंदरी, यहाँ दक्षिण में ज़्यादातर श्री विद्या की उपासना होती है। उत्तर में हमारे नेपाल में या यूँ कहें हम कश्मीर से लेकर आसाम तक कालीकुल की ज़्यादा प्रसिद्धि है। तो श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम, जो श्री सुंदरी का या जो श्री विद्या का या जो ललितांबिका का या जो महात्रिपुर सुंदरी का उपासना करता है, यहाँ महात्रिपुर सुंदरी का मतलब ये मतलब केवल महात्रिपुर सुंदरी ही नहीं, काली भी है। क्योंकि कहा गया है, महात्रिपुर सुंदरियास चंडयोगेश्वरी परा न तयोर विद्यते वेदो भेदकृन नरकम रचे। महाचंडयोगेश्वरी मतलब विहकाली या काल संकर्षणी, और महात्रिपुर सुंदरी में कोई भेद नहीं है। जो भेद, इसको जो भेद बुद्धि से देखता है वो नरक में जाता है, ऐसा कथन मिलता है।
तो श्रीकुल और कालीकुल दोनों वास्तव में एक ही हैं, एक ही पराशक्ति के दो अवस्था भेद हैं। या यूं कहें जैसे प्रकृति जो मतलब जो प्रकृति है, जो अहोरात्र है, उस अहोरात्र में दिन आता है और फिर रात आता है, और दिन और रात दोनों का समन्वित स्वरूप भी एक अहोरात्र बन जाता है। और हम ये नहीं कह सकते कि दिन अच्छा है, दिन ठीक है और रात गलत है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों का महत्व है प्रकृति में, ये दोनों का वैसे महत्व है। इस प्रकार से कालीकुल और श्रीकुल को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो तंत्र का मूल प्रयोजन अभ्युदय, लौकिक अभ्युदय भी है और परम पुरुषार्थ तो है ही, क्योंकि तंत्र की मान्यता है कि ये जगत वास्तव में मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। इसलिए वेदांत और तंत्र में यही एक भेद देखा जाता है कि वेदांत में कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो तंत्र में ऐसे नहीं है कि जगत भी सत्य है, क्योंकि शिव और शक्ति के यामल भाव से, शिव और शक्ति के सामरस्य से ही संसार का जब सृष्टि हुआ है, या यूं कहें कि शिव की जो शक्ति है, जो स्वातंत्र शक्ति है, उसी स्वातंत्र शक्ति का विस्तार ही जगत है। तो फिर हम जगत को कैसे मिथ्या मान सकते हैं? क्योंकि शक्ति का ही तो विस्तार है ये सारा जगत। तो फिर शक्ति क्या है? शक्ति शिव की तादात्म्य शक्ति है, क्योंकि शिव से शक्ति कभी रहित नहीं हो सकती। इसलिए शिव और शक्ति में कोई भिन्नता नहीं है, और शिव की जो स्वातंत्र शक्ति है, उसी का विस्तार ये जगत है। तो शक्ति का ही विस्तार होने के कारण ये जगत मिथ्या नहीं है। इस प्रकार से संसार को मिथ्या न मानकर या संसार को सत्य के रूप में ग्रहण करके, इसी संसार में रहकर हम जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था से तंत्र की साधना किया जा सकता है, या तंत्र पद्धति से हम अपने लौकिक अभ्युदय और परम निश्रेय स्वरूप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो भी जीवन मुक्ति की अनुभूति हम कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद, देहांत के बाद कि नहीं, इसी जीवन में जीवन मुक्ति, इसी जीवन में हम वो परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। ये तंत्र की मूलभूत मान्यता है। तो अब ये जो मतलब सांसारिक अभ्युदय और परम निश्रेयस रूप जो मूल प्रयोजन है तंत्र का, उसके लिए कैसे साधना किया जाए या इसके साधना पद्धति क्या है? तो इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं तंत्र में, क्योंकि वो लोगों की रुचि भेद के कारण या अधिकारी भेद के कारण, क्योंकि संसार में सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की रुचि नहीं होती। रुचि नाम वैचित्र्यात ऋषु कुटिला नाना पथजुषाम नृणाम, ऐसा है ना। मतलब रुचि की वैचित्र है जगत में, संसार में सभी लोगों की एक ही प्रकार की रुचि नहीं है, और सभी लोग एक ही प्रकार की योग्यता नहीं रखते। हाँ, अधिकारी भेद है, योग्यता भेद है, इसी कारण वो साधना पद्धति में भेद है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की जो साधना पद्धति में विशेष करके, जिसको हम भेदोपाय, भेदाभेदोपाय और अभेद उपाय कह सकते हैं, या इसको हम जैसे तंत्रालोक आदि ग्रंथों में या हम देखते हैं, तो इसमें आणव उपाय जो स्थूल उपाय है, फिर उसके बाद शाक्त उपाय, भेद और अभेद दोनों, मतलब भेद को अंगीकार करके भेद का अवलंबन करते हुए हम जब अभेद में जाते हैं तो उसको भेदाभेद उपाय कहते हैं, और जो अभेद उपाय है, इस प्रकार का 3 प्रकार का उपाय का अवलंबन होता है। तो आणव उपाय या भेदोपाय जो है, भेद उपाय है, उसमें उच्चार कर्ण ध्यान वर्णस्थान प्रकल्पने यो भवेत् स समावेश सम्यक आणव उच्यते। ये तंत्रालोक में कहा है, या मानिनी विजयोत्तर तंत्र में भी कहा गया है। तो स्थूल उपाय के रूप में उच्चार का मतलब श्वास प्रश्वास प्राणायाम के माध्यम से, करण इंद्रियों की सहायता से ध्यान इत्यादि उपाय है जो स्थूल उपाय हैं। इस प्रकार के स्थूल उपायों के माध्यम से हम जिस परम तत्व के साथ हमारा समाविष्ट हो जाता है, हम उसमें समाविष्ट हो जाते हैं, उस तत्व को हम प्राप्त करते हैं। उस उपाय को भेदोपाय कहा जाता है, आणव उपाय कहा जाता है। क्योंकि ये साधना में सबसे पहले ये भी है कि ये जो भेद उपाय हैं और भेदाभेद उपाय और जो अभेद 3 प्रकार के उपाय है, इसको हम एक स्वतंत्र उपाय के रूप में भी देख सकते हैं। मतलब ये जैसे भेद उपाय से भी
हमारा ये दोनों प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। और इसको हम एक सोपान क्रम से भी देख सकते हैं। मतलब भेद से हम जब भेदोपाय से साधना मतलब ऊपर उठते हैं, तो जब हमारी साधना का स्तर ऊपर उठता है, तो धीरे धीरे हम में मतलब अपने को पहले तो क्या होता है कि मान लीजिए हम उपासक हैं और मेरे इष्ट देवता या इष्ट देवी मेरी उपास्य है या मेरा उपास्य है, तो इन दोनों के बीच में भेद की कल्पना किया जाता है और अपने आप को दास के रूप में, दासोहम, मैं दास हूँ, मेरा मालिक है, वो मुझे मुक्ति दिलाएगा या मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार की भावना करते करते जब हम साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारे मन में धीरे धीरे अब क्या होने लगता है कि मेरा जो उपास्य है या मेरी जो उपास्या है, मेरी जो इष्ट देवी है, उसके साथ मेरा अभेद संबंध है। इस प्रकार की भावना का विकसित हो जाता है और हम धीरे धीरे सोहम भाव में जाते हैं। सोहम भाव धीरे धीरे, तो फिर उससे भी जब साधना का स्तर ऊपर उठता है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जैसे सोहम में, अब पहले क्या था, दासोहम, हम उसके दास हैं, मैं दास हूँ, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है। इस प्रकार का भेद या द्वैत भाव था। तो अब धीरे धीरे साधना से जब हम ऊपर उठते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सोहम, मैं ही वो हूँ, मैं और उसमें भेद नहीं है, इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भेद भी है और थोड़ा सा अभेद, मतलब अब थोड़ा सा भेद है और अभेद की तरफ मतलब अपने वो जा रहा है, इस प्रकार का होता है। तो फिर जब अद्वैत भाव में जाते हैं, तो अद्वैत भाव में वास्तव में क्या होता है कि ना हम, वहाँ पर स वो अहम, मैं, उसका भी मतलब वहाँ नहीं रहता, ना हम, मतलब अब दोनों का सामरस्य हो जाता है। साधक और या उपासक और उपास्य का दोनों का सामरस्य हो जाता है, मतलब दोनों समरस हो जाते हैं। जैसे मयूरांड रस न्याय कहते हैं, जैसे मयूर के अंड में, मतलब जब मयूर हम देखते हैं, तो उसमें उसके पंख में विचित्र प्रकार के रंग होते हैं। तो अगर उसके अंड को हम उठाकर देखें, तो शायद उसमें विचित्र प्रकार के रंग नहीं देखे जाते। तो मतलब सभी रंग उसमें एकाकार जैसे होते हैं, उसी प्रकार से हम अपने उपास्य से, अपने इष्टदेव से या इष्टदेवी से एकाकार बन जाते हैं और वहाँ मैं और वो इस प्रकार का भेद नहीं रह जाता, या यूँ कहें कि वहाँ पर अहम की भी स्थिति नहीं रह जाती। मतलब वो इतना एकाकार हो जाता है, इतना समरस हो जाता है कि वास्तव में वो भावातीत बन जाता है। इस प्रकार से वहाँ कुछ किसी भावना की कल्पना, मतलब भाव की भी कल्पना नहीं होती, इस प्रकार से वो भावातीत हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम सोपान क्रम से भी देख सकते हैं और इसको एक स्वतंत्र उपाय के रूप में भी, क्योंकि जैसे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को स्वतंत्र योग के रूप में भी देखा जाता है और इसको सोपान क्रम के रूप में भी देखा जाता है। तो कर्म करते करते भक्ति उद्रेक हो जाती है, भक्ति विकसित हो जाती है और फिर उसके बाद उस परम तत्व के साथ मैं ही वो परम तत्व हूँ, मैं ही सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, व्यापक परमेश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ज्ञान होता है। ऐसा भी एक सोपान क्रम के रूप में देखा जाता है। और एक स्वतंत्र योग के रूप में, जैसे कर्मयोग के माध्यम से ही सब कुछ हो सकता है, परम निश्रेयस और सांसारिक अभ्युदय हो सकता है। भक्ति योग एक स्वतंत्र योग प्रक्रिया है, उसी से भी हो सकता है और ज्ञान योग से हो सकता है। इस प्रकार का मतलब इसको एक स्वतंत्र क्रम के रूप में और सोपान क्रम के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी यही है कि जो आणव उपाय है, आणव या स्थूल उपाय, यहाँ आणव का मतलब अणु का मतलब वो अणु परमाणु रूप वाला अणु नहीं है, अणु का मतलब जीव है। इसलिए जीव, शक्ति और शिव, इस प्रकार से त्रिक, जो त्रिक का मतलब है कश्मीर शैविज्म में जो त्रिक आता है, त्रिक शास्त्र, वो वास्तव में नर शक्ति शिवात्मक है। नर शक्ति और शिव, नर रूप में, विचित्र रूप में वही एक शक्ति या वही शिव अपने मतलब स्वातंत्र शक्ति को विस्तार करता है
ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में सारे संसार में वो विचित्र रूप में वही उल्लसित हो रहा है। वही एक तत्व अनेक तत्वों के रूप में उल्लसित हो रहा है या दिखाई दे रहा है, और वही अनेक जो विचित्र संसार है वो फिर वही एक तत्व में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सृष्टि और प्रलय की अवस्था निरंतर चल रहा है। तो इस प्रकार से मतलब अणु का मतलब यहाँ जीव है, इसलिए वो स्थूल मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। तो स्थूल उपाय, फिर स्थूल उपाय का अवलंबन करते करते हम जब साधना करते जाते हैं, उपासना करते जाते हैं, तो फिर उसके बाद शाक्त उपाय आ जाता है, जहाँ पर सांसारिक विकल्प को ही साधना के रूप में उपयोग किया जाता है, और उन विकल्पों को साधना के रूप में उपयोग करते करते हम निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए संसार मतलब यहाँ तंत्र में इसलिए संसार को हे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी मत मतलब जैसे श्रमण मत में या संन्यास मत में संसार को हे माना जाता है, क्योंकि ये संसार दुख से पूर्ण है, यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए संसार को ये संसार हे है, इसको त्यागना ही मुक्ति का मतलब मार्ग प्रशस्त करना है, ऐसा माना जाता है। तो तंत्र मार्ग में ऐसा नहीं है। तंत्र कहता है कि संसार को मिथ्या मानना या संसार को ये मानना एक गलत बात है, क्योंकि संसार ये नहीं है, क्योंकि आनंद से ही उद्भूत हुआ है। क्योंकि शिव और शक्ति के जो यामल स्वरूप है, और वो यामल भावजन्य आनंद से ही संसार की रचना हुई है, संसार का सृष्टि हुआ है। तो आनंदादेव खलु इमानी भूतानी जायन्ते, ये तो उपनिषद का वाक्य है। तो आनंद से ही संसार का रचना हुआ है, संसार का सृजन हुआ है। तो फिर इस संसार को दुखपूर्ण रूप से देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये संसार सुखपूर्ण है, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है कि हर स्थिति में, हर कार्य में आनंद की अनुसंधान करना है, आनंद की खोज करना है। हम वही पाते हैं जो हम ढूंढते हैं। संसार में हम अभी क्या है कि मतलब हमारे मन में एक प्रकार की भावना दृढ़ कर मतलब जिस प्रकार की भावना मन में दृढ़ हो जाता है, वो वही उसी प्रकार की वो देखता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि इस कमरे में मतलब राता रंग का वस्तु कितने हैं, तो आप ढूंढते ढूंढते क्या ढूंढते हैं कि यहाँ रक्त ही ढूंढते हैं ना। मतलब वहाँ पर आपकी नज़र किसी हरा रंग में या किसी काले रंग में नहीं जाता। तो हम जो ढूंढते हैं वही पाते हैं। तो अगर हम संसार को दुखपूर्ण मानते हैं तो दुख ही पाते हैं। इसलिए हमें संसार को सुखपूर्ण रूप में, आनंद के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये संसार शिव और शक्ति के यामलजन्य आनंद से ही उद्भूत हुआ है। तो यहाँ कोई दुख की बात नहीं है, ये सारे संसार सुखपूर्ण है। इस प्रकार की एक सकारात्मक भाव से इस संसार को देखना चाहिए। और जब हम इस संसार को सकारात्मक भाव से देखते हैं, इस संसार को आनंदपूर्ण रूप में देखते हैं, तो हम संसार में आनंद ही पाते हैं। ये मूलभूत मान्यता तंत्र की है। तो इस प्रकार से 3 उपाय के माध्यम से हम तंत्र में साधना या उपासना करते हैं, और इस प्रकार से मतलब संसार को हेय न मानते हुए, संसार को स्वीकार करते हुए, संसार को मिथ्या रूप में या दुखपूर्ण रूप में मतलब स्वीकार न करके, ये संसार सुख मतलब सुख से ही बना है, या शिव और शक्ति के यामल भावजन्य आनंद से ही संसार का विस्तार हुआ है, संसार की रचना हुई है। तो ये संसार में हमें सुख ढूंढना है, आनंद की खोज करना है। इस प्रकार से अपने मन में इस प्रकार की सकारात्मक भाव को विकसित करते करते हम उस अवस्था में पहुंचते हैं। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र में एक धारणा है कि मतलब हमें किस प्रकार से अपने को विकसित करना है, या किस प्रकार से हमें हमारे मन में इस प्रकार के सकारात्मक भाव को विकसित करना है कि सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर सैव ही शैव धर्मा इति दाढ़यात शिवो भवेत। मैं ही वो सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापक परमेश्वर शिव हूँ, मैं शिव से अलग नहीं हूँ।
मेरे और शिव में कोई भिन्नता नहीं है। इस प्रकार का चिंतन करते करते जब मन में मैं स्वयं शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही स्वयं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की भावना दृढ़ बन जाती है, तब वो कोई साधक स्वयं शिव बन जाता है। इस प्रकार का धारणा, इस प्रकार की वाक्य मतलब अभ्यास की जो धारणा है ये मिलता है विज्ञान भैरव तंत्र में, ये उल्लेख, इसका उल्लेख है। तो इसका मतलब है कि हमारे मन में सकारात्मक भाव, या हम सर्वज्ञ हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे अंदर मतलब सब कुछ करने की क्षमता है, इस प्रकार से अपने आप को मन में इस दृढ़ भावना को जगाते हुए दृढ़ आत्मविश्वास को जगाते हुए हमें कार्य करना चाहिए। ये मान्यता तंत्र की। अभी आधुनिक मतलब मनोविज्ञान भी यही कहते हैं कि हमारे ही अंदर सब कुछ है, हमारे मन, ये सारा काम आखिर मन ही करता है, क्योंकि मनएव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो हमारे सब कुछ मतलब हमारे जो मन और शरीर की जो संबंध है वो भी, क्योंकि जब हम मन में कोई सकारात्मक भाव रखते हैं तो हमारे शरीर के जो ग्लैंड हैं वो भी मतलब शरीर के लिए जो उपयोगी तत्व है, श्राव है, वही पैदा करते हैं। ये आधुनिक विज्ञान भी कहता है, अभी ये अनुसंधान से सिद्ध हुआ है। इतना ही नहीं कि जब हमें कोई रोग लगता है या हम जब कोई किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो अपने मन में इस प्रकार की सकारात्मक भावना कि हमें ये रोग मतलब कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम तंदुरुस्त हैं, या हम धीरे धीरे इस रोग से मुक्त हो रहे हैं, इस प्रकार की भावना जब हम अपने मन में लाते हैं तो धीरे धीरे वो मन की इस भावना से हमारे शरीर में एक प्रकार का जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होता है, तो उस प्रकार फिर हमारे वो मन मतलब हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है, प्रतिरोधात्मक क्षमता, वो बढ़ जाती है, ऐसा मान्यता है। तो इस प्रकार से वास्तव में तंत्र का मतलब ये सभी जो हम उपाय अवलंबन करते हैं साधना में, ये सबका एक ही उद्देश्य है कि अपने आप को मतलब स्ट्रंग बनाना है, अपने आप को दृढ़ बनाना है और अपने मन में सकारात्मक भाव का विकास करना है, और उसी सकारात्मक भाव के माध्यम से हम मतलब फिजिकली भौतिक रूप में भी और आध्यात्मिक स्तर में भी हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने आप को मतलब परम तत्व को प्राप्त करना, ये भी मतलब उसको कोई परम तत्व हमसे अलग तो नहीं है, मतलब अपने आप को परम तत्व के रूप में पहचानना, यही है। क्योंकि मोक्ष का नाम ही मतलब मोक्ष कोई दूसरा नहीं है, मोक्षो ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथम ईसा, तंत्रालों में आता है ये प्रथमान्निक में, कि मोक्षो ही नाम नैवान्य, मोक्ष का नाम मतलब कोई अन्य नहीं है, वो क्या है, स्वरूप प्रथम ईसा, अपने स्वरूप को पहचानना। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, अपने आप को परम चैतन्य के रूप में जानना है। स्वरूप प्रथम ईसा, स्वरूपम चात्मनः संवित्, स्वरूप क्या है, संवित्, चेतना, अपने आप को चैतन्य के रूप में जानना। मैं ही चेतन स्वरूप हूँ, मैं ही चैतन्य तत्व हूँ, चैतन्य में आत्मा, ये तो शिव सूत्र का प्रथम सूत्र ही है। तो अपने आप को चैतन्य तत्व के रूप में जानना, मैं ही सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापक परमेश्वर हूँ, मैं ही शिव हूँ, इस प्रकार से अपने आप को जानना। या अहम देवी न चान्योस्मि, मैं ही देवी हूँ, न च अन्योस्मि, मैं उस देवी से अतिरिक्त कोई नहीं हूँ। इस प्रकार से अपने आप को अपने इष्ट देवी से, मान लीजिए कोई गुह्यकाली की उपासक है, अपनी इष्ट देवी गुह्यकाली है या भद्रकाली है, तो अपने आप को भद्रकाली के रूप में पहचानना, मैं उसको भद्रकाली से या गुह्यकाली से अलग नहीं हूँ। इस प्रकार से अपने आप को उस परम तत्व के साथ एकाकार करना, उस परम तत्व के साथ अपने आप को समरस करना, यही वास्तव में तंत्र साधना का रहस्य है। इसीलिए तंत्र में क्या कहा जाता है कि जब हम उपासना करते हैं, उपासना करने मतलब प्रारंभ करते हैं, या यूँ कहें कि हम जब पूजा करते हैं तो उसमें भी यही है। मतलब पूजा देखने में तो क्या लगता है कि हम बाह्य द्रव्यों की पूजा करते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के चंदन, अक्षता या फूल या जो मतलब देखने में अलग अलग विचित्र प्रकार के जो द्रव्य होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। फिर उसमें भी
क्या होता है कि अपने आप को देवता कल्पना करके, देवो भूत्वा यजेत देवान ना देवो देवमर्चयेत, अपने आप को देवता के रूप में कल्पना करते हुए मैं हूँ देव, मैं ही देवता हूँ, मैं ही शिव हूँ, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, वामा भूत्वा यजेत वामाम। जब कोई शक्ति की उपासना करता है, जब कोई भद्रकाली का उपासना करता है, तो अपने आप को भद्रकाली के रूप में अपने को स्थापित करके, या अपने आप को मैं ही भद्रकाली हूँ, इस प्रकार से चिंतन करते हुए फिर हृदय से उस इष्ट देवी को बाहर मूर्ति में या यंत्र में प्रतिष्ठित करके उसका पूजा किया जाता है। और फिर पूजा के अंत में उस यंत्र से या मूर्ति से इष्ट देवी को फिर अपने हृदय में विलापन किया जाता है, विलय किया जाता है। यही प्रक्रिया है ना। तो हम अपने आप को क्या करते हैं कि हम ही शिव हैं, हम ही वो देव हैं, वो उपास्य देव हैं, उससे अलग नहीं हैं, इस प्रकार से उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को उस परम तत्व के साथ एकाकार करना या अपने आप को उस परम तत्व के रूप में पहचानना, यही तंत्र का मूलभूत लक्ष्य है। और इस प्रकार से अपने आप को एक परम सर्वोच्च तत्व के रूप में, परम चैतन्य के रूप में देखना, इसी को स्वरूप प्रथम कहते हैं और इसी को ही मोक्ष कहते हैं। वास्तव में मोक्ष का मतलब कोई विशिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं है। वो क्या है कि हम अपने आप को अभी मतलब हीन समझते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा समझकर हम अपने आप को दुखी मानते हैं। तो जब हम अपने आप को देवता के रूप में, मैं ही शिव हूँ, मैं ही वो भद्रकाली हूँ, मैं ही वो महाकाली हूँ, मैं ही वो महात्रिपुर सुंदरी हूँ जो सारे जगत की सृष्टा है, ये जगत का जो सृजन करता है वही परम तत्व मैं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास मेरे अंदर वो क्षमता विद्यमान है। इस प्रकार से अपने आप को दृढ़ करने से हम सांसारिक कार्य में भी दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें अभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई काम करना है तो जो हीन समझता है अपने आप को कि ये काम मैं कर पाऊँगा क्या, मैं इस काम को मतलब अच्छे ढंग से कर पाऊँगा, शायद नहीं कर पाऊँगा, इस प्रकार की हीन भाव से वो काम संपन्न नहीं होता। जब किसी के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैं काम करते करते कोई मुझसे गलती भी हो जाए तो मैं इसको सुधार करूँगा, किसी से सहयोग लूँगा, मैं काम संपन्न करूँगा, इस प्रकार की जो दृढ़ भावना होती है तो उससे सांसारिक काम भी आसान बन जाते हैं। तो इस प्रकार के सकारात्मक भाव से सांसारिक अभ्युदय का भी मार्ग प्रस्तुत होता है और अपने आप को सर्वज्ञ सर्वकर्ता के रूप में पहचानने से क्या होता है कि एक आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि अंदर से अपने आप को जब हम अभी तो यही है ना, मतलब संसार में कि मैं हीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, यही भावना से हम दुखी हो रहे हैं। मान लीजिए कि अरे दुख की क्या बात है, ये सारा संसार तो सुखपूर्ण है। जब हम ये सोचने लगते हैं वास्तव में तो ये धीरे धीरे अंदर से एक प्रकार का मतलब आनंद की अनुभूति होती है। ये मतलब अभी मैं कह रहा हूँ किसी को मतलब ये क्या अनूठा बात कर रहा है ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये करके देखिए, अपने आप को 2-4 दिन प्रैक्टिस कीजिए कि मैं ही वो तत्व हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं इतना मतलब मेरा कुल, मैं इस मतलब सर्वश्रेष्ठ कुल से हूँ, मैं वो शिव से मेरा कोई अभिन्नता नहीं है, मतलब भिन्नता नहीं है, मैं ही शिव हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास वो मेरे अंदर वो शक्ति विद्यमान है। इस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं। इस प्रकार की भावना जब हम अपने मन में दृढ़ करते हैं तो 2-4 दिन में हम अपने आप को मतलब अपने में चेंज भी महसूस करते हैं। ऐसे इस प्रकार का अभी ये प्रयोग पश्चिम में हुआ रहा है। इस प्रकार के वीडियो हमने देखा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे परिवार इस मतलब इससे आया है, तो ये इस प्रकार का वो अभ्यास कराते हैं। तो मतलब वो अभी इस प्रकार का अभ्यास करा रहे हैं, देखिए पश्चिम। और हम इतना मतलब हमारे ये मतलब हमारे जो शास्त्र हैं, तंत्र शास्त्र या वेदांत शास्त्र, जहाँ पर अपने आप को ब्रह्म के रूप में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की मतलब जो शिक्षा दी जाती थी पहले, मैं ही सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापक परमेश्वर हूँ, मैं शिव से अभिन्न हूँ, इस प्रकार की शिक्षा दिया जाता था।
वो अब हम भूल गए हैं और अपने आप को हीन और दुखी मानते हैं और अपने से मतलब दूसरों को सुखी देखते हैं या अपने आप को यूरोप या अमेरिका से तुलना करके हम अरे अमेरिका विशिष्ट है, वो विकसित है, वो संपन्न है, हम कुछ भी नहीं, ऐसा मानते हुए हम अपने आप को दुखी बना रहे हैं। मगर ये सब क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति विद्यमान है, हमारी शिक्षा, हमारी जो और उसके वांग में जो मतलब तंत्र या वेदांत हो या धर्मशास्त्र हो, ये सभी में इस प्रकार की शिक्षा है। तो हमें अब एक जागरण, हिंदू जागरण कैसे कह सकते हैं हम कि इस प्रकार से हम अपने आप में एक जागरण का भाव लाकर हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। और अपने ही नहीं मतलब हम मतलब हमारे में तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में जो है उसी का उन्नति हो, ये तो यहाँ कोई भी नहीं। हम तो सभी को मतलब इस सारे संसार को कुटुंब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारे वसुधा पृथ्वी मेरी एक फैमिली है, परिवार है, ऐसा मानकर बढ़ने की, हम आगे जाने की शिक्षा हमारे वाङ्मय में, हमारे दर्शन में है। तो अपने आप को उस परम कल्याण के साथ एकाकार करते हुए हम सारे कल्याण की, सारे जीव की, सारे मानव कल्याण की भावना को दृढ़ बनाएं। यही वास्तव में तंत्र का मूलभूत प्रयोजन है और यही तंत्र साधना का रहस्य भी है। क्योंकि हम अपने जैसे शक्ति, जैसे हम अगर इसको हम कुंडलिनी योग से के माध्यम से देखें तो कुंडलिनी योग मतलब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में रहती है, ये माना जाता है। मूलाधार को हम पृथ्वी तत्व से जुड़ते हैं। तो पृथ्वी का मतलब क्या है? संसार है। अपनी शक्ति को ऊपर उठाना, चक्र भेदन करना, इसका मतलब क्या है कि हम धीरे धीरे पृथ्वी से ऊपर, स्थूल तत्व से ऊपर उठते उठते, सांसारिक भावना से ऊपर उठते उठते हम शिव के साथ एकाकार बन जाते हैं। मतलब शिव का मतलब है कल्याण। शिव कोई मतलब ठीक है कि किसी ने मूर्ति की कल्पना की कि उसके हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, उसके गले में सर्प है, नाग हैं, ये इसका भी एक सिंबल है। ये नहीं कि मतलब उसका कोई सिंबल नहीं है, नहीं है, सिंबल है। मगर शिव का वास्तव में भावात्मक स्वरूप क्या है कि वो सत्य, सुंदर और कल्याण है। शिव है, वही सत्य है, वही सुंदर है और वही कल्याण है। इसलिए शक्ति को जागरण करते करते हम अपने शक्ति को शिव के साथ मिलाना, इसका मतलब है कल्याण में, अपने शक्ति को कल्याण में रूपांतरण करना। इसलिए जब हमारी जो शक्ति, हमें जो शक्ति है उस शक्ति को हम कल्याण में रूपांतरण नहीं कर सकते, कल्याण में नहीं लगा सकते, तो व्यर्थ है। जब शक्ति शिव के साथ मिलती है तभी संसार का मतलब कल्याण होता है, क्योंकि शक्ति कल्याण में रूपांतरण होता है। इसलिए जब हम शक्ति अर्जित करते हैं, जब हम शक्ति पाते हैं तो उस शक्ति को हम कल्याण में लगाएं। यही तंत्र का मूलभूत लक्ष्य है। इसलिए तंत्र को गुप्त भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई शक्ति पाता है तो हो सकता है कि वो दुरुपयोग करे। ये तो अभी भी मतलब आधुनिक संसार में भी हम देखते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ पास आणविक अस्त्र हैं, तो डर होता है कि कहीं गलत आदमी सत्ता में न बैठ जाए और वो गलत आदमी फिर आणविक अस्त्रों को दुरुपयोग करे। एक मिनट। तो इस प्रकार से मतलब शक्ति का दुरुपयोग न हो, कोई शक्ति हासिल करके उस शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसके लिए भी तंत्र को गुप्त रखा जाता है। क्योंकि पहले तंत्र में इसका अधिकारी परीक्षण करके ये आदमी ठीक है, इसको तंत्र की उपासना में लगाना ठीक है, ये शक्ति अर्जित करेगा तो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। ये गुरु परीक्षण करते हैं, 6 महीने या 1 वर्ष तक अपने साथ रख के परीक्षण करते हैं और फिर ये अच्छा है, ये ठीक है, ये योग्य है, इसको इस साधना में या उपासना में लगाते हैं, तो ये अपने से अर्जित हुए शक्ति को दुरुपयोग नहीं करेगा। ऐसा जब गुरु मानते हैं तभी दीक्षा देते हैं और उसको साधना में प्रवृत्त कराते हैं। तो इस प्रकार का विधान मिलता है, ये भी एक मतलब उचित लगता है, उचित है ही। तो इस प्रकार से तंत्र की साधना की ये पद्धति जो इस प्रकार का होता है। तो अभी इतना ही, क्योंकि ये मैंने पहले कहा था कि एक इनफॉर्मल अनौपचारिक रूप में हम बातें करेंगे।
मैं अपना विषय रखूँगा, और अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं, अभी रख सकते हैं। हाँ, आप तो तांत्र के आचार्य है, इसलिए हमको स्पेसिफिक तांत्र के बारे में पूछना है। तो आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड दे दिया, जनरल बैकग्राउंड। कोई बिगिनर हो, जैसे हम ज़्यादातर हम बिगिनर, हमको पता कर इसके प्रैक्टिसेस क्या है। जैसे कोई शुरू करना चाहता है तांत्र विद्या, इसमें बेसिक प्रैक्टिस क्या है, मेडिटेशन प्रैक्टिस क्या है, और जो एक तांत्र के बारे में थोड़ा डर सा रहता है, एक वो रहता है। सो फॉर बिगिनर व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, हाउ यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन टेक्निक्स क्या है, सो दैट यू कैन ओवर पीरियड ऑफ टाइम एनलाइटमेंट, मतलब बेसिक स्पेसिफिक तंत्र, नॉट जनरल। हाँ, ठीक है। तो आप मतलब अभी आपने कह रहे थे कि डर लगता है। देखिए, ये मतलब तंत्र के विषय में एक मिसकंसेप्शन है कि अवधारणा है कि तंत्र का मतलब, हम सामान्य लोग क्या समझते हैं कि तंत्र कोई जादू टोना या काला जादू या कोई ये झाड़ फूक टूना मुना करना, ऐसा ही है, यही समझते हैं ना, जो सामान्य लोग यही समझते हैं। तो मैंने कहा कि जब हम कह रहे हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र में, मैं एक ही देता हूँ, मतलब ऐसा 112 धारणा है, आप देख सकते हैं, एक ही काफ़ी है। मैंने इसलिए इस धारणा का उपयोग मतलब उल्लेख किया है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर स एवाहम शैव धर्मा इति दाढ़यात शिवो भवेत। मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सर्वकर्ता हूँ, मैं ही व्यापक परमेश्वर हूँ, इस प्रकार की दृढ़ भावना करते करते हम ही साक्षात शिव बन सकते हैं। तो मतलब तंत्र का लक्ष्य क्या है कि अपने आप को शिव के रूप में स्थापित करना, अपने आप में देवी के रूप में स्थापित करना है। अहम देवी न चान्योस्मि ब्रह्मैवाहम न शोक भाग, मैं ही देवी हूँ, मैं देवी से भिन्न नहीं हूँ, मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, और मैं कोई शोक भाग नहीं हूँ, मतलब मैं दुखभाज दुख भोगने वाला नहीं हूँ, मैं तो आनंद भोगने वाला हूँ, मैं तो सुख का भोग करने वाला हूँ। मतलब इस प्रकार से बताया गया है। तो तंत्र का लक्ष्य ये है, मतलब परम, वो परा विद्या है। सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता सनातनी, ये सप्तशती चंडी में आता है। सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता सनातनी, ये जो शक्ति विद्या है, मतलब शक्ति की उपासना करने की जो विद्या है, वो परा विद्या है, वो मुक्ति की हेतुभूत, कल्याण मतलब कारणभूत सनातन विद्या है, ऐसा है। तो मतलब पहले तो हमें क्या मतलब अपने में इस भावना का दृढ़ बनाना है कि तंत्र का मतलब केवल जादू टोना या मतलब ये झाड़ फूक करना, यही तंत्र है। ये एक प्रकार के मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करना है। मतलब ये भी है, ठीक है, ये भी कोई हो सकता है, क्योंकि देखिए मतलब ये जरूरी नहीं कि कोई शक्ति, मैं अभी कहा कि इसलिए तो गुरु परीक्षण कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि कोई शक्ति का आराधन करे और शक्ति का कल्याण में ही लगाए। ये कोई मतलब जो लोग अच्छे हैं, जिसका परीक्षण करके हुए किसी गुरु ने दीक्षा दिया है, उसको साधना में प्रवृत्त कराया, वो तो कर सकता है। मगर कोई आदमी मतलब दुष्ट स्वभाव का है, तो वो तो शक्ति का दुरुपयोग करेगा ही, और उसने कर लिया, इस प्रकार का काम कर लिया या अभिसारिक कर्म कर लिया, षड कर्म कहा जाता है, जैसे मारण, मोहन, स्तंभन, वशीकरण भी है, सम्मोहन भी। जैसे सम्मोहन, ये मतलब सम्मोहन का मतलब ये नहीं कि अब हम क्या सोचते हैं कि सम्मोहन का उपयोग अच्छे काम में भी हो सकता है। अभी जैसे मनोचिकित्सा में सम्मोहन का उपयोग होता है, वहाँ तो कल्याण में भी होता है। मगर सम्मोहन का उपयोग कोई दुष्ट चरित्र का आदमी किसी स्त्री को सम्मोहित करके मतलब अनुचित कार्य करने में लगाए, तो वो मतलब वो उसमें हमें कोई विद्या का दोष नहीं देना चाहिए। वो व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति का वो दुष्चरित्रता ही उसमें कारण है। इसको लेकर अगर हम पूरे शास्त्र को पूरा विद्या को हम दोषी माने तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, मतलब कोई व्यक्ति इसका उपयोग कैसे करता है, अपने मतलब शास्त्र का उपयोग या विद्या का उपयोग किस प्रकार करता है, इसमें डिपेंड करता है। ये है एक पहले एक मिस के मतलब ये अवधारणा की बात है, और कैसे इस प्रैक्टिस इसका अभ्यास कैसे हाँ ठीक है महोदय, आपने जो संस्कृत में ठीक है, हाँ मैं हिंदी में तो ऐसा है कि मतलब ये जो षड कर्म है, ये मारण, मोहन,
उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण, ये षडकर्म मतलब किसी व्यक्ति को इसका उपयोग करने का, इसका प्रयोग करने का कोई मतलब शास्त्र में इसका कोई मतलब अनुमति नहीं है। ये राज्य कर सकता है। राज्य भी अपने देशवासी के कल्याण के लिए, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कर सकता है। इसका उल्लेख मनुस्मृति में आता है। मनुस्मृति में क्या कहा है कि कोई व्यक्ति अगर मारण का उपयोग करे या सम्मोहन इत्यादि अभिचार कर्म का मतलब उपयोग करे तो उसको दंडित करने के लिए इतना पण उसका दंड दे, इतना मतलब एक इस प्रकार का विधान वहाँ मतलब है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मारण का प्रयोग अगर कोई व्यक्ति, हम जैसे साधारण व्यक्ति AK-47 लेकर चलते हैं तो क्या होता है, अवैध होता है और हमें आतंकवादी कहा जाता है। अगर हमारे पास कोई लाइसेंस ना हो, हम बिना लाइसेंस AK-47 लेकर घूमते हैं तो वो मतलब कानूनी दृष्टि से हम मतलब दंडनीय अपराध कर रहे हैं। मगर वही AK-47 राज्य द्वारा संरक्षित सेना उपयोग करे और अपने शत्रु को मारने में प्रयोग करे तो वो परमवीर चक्र पाता है। वो कोई दंडभागी नहीं बन जाता है। एक ही काम है ना, अगर हम उसका प्रयोग करें तो हमें दंड दिया जाता है। और एक वीर सैनिक अपने देश की रक्षा करते हुए, अपने देशवासी की रक्षा करते हुए AK-47 से अपने शत्रु को मार दे तो परमवीर चक्र पाता है। तो मतलब किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से ये काम हो रहा है, ये इसमें डिपेंड करता है। इसलिए मारण, मोहन ये भी सभी है। मतलब ये राज्य के लिए मतलब राज्य इसका उपयोग कर सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति भी अभी मतलब कल्याण के लिए करे और इसका मतलब सही प्रमाण अगर राज्य के पास समक्ष दिए तो ये ठीक है। जैसे सम्मोहन, अभी सम्मोहन का उपयोग लोग करते हैं, मनोचिकित्सा में होता है। कोई मनोरोगी है तो उसको सम्मोहित करके तो उसका उपचार किया जाता है। और वो क्योंकि वो राज्य मतलब उसका तो लाइसेंस होता है, वो कोई चिकित्सक है तो वो मतलब कोई राज्य द्वारा प्रदत्त लाइसेंस उसके पास है तो राज्य है और वो इस प्रकार का उपयोग करे तो मतलब राज्य मतलब वो कोई दंडनीय अपराध नहीं बन जाता। इस प्रकार से कर भी सकते हैं। तो ये सभी यही है। मतलब कोई व्यक्ति किस प्रकार से किसी का उपयोग करता है इसमें डिपेंड करता है। इसमें शास्त्रों को दोष नहीं मतलब दिया जाना चाहिए। देवता के बारे में कुछ हाँ, उस तंत्र में पता नहीं कौन सा तंत्र है, लेकिन उसमें जो 3 पुरुष हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिवा है ना, उनका जो ओरिजिन है वो काली की वजह से हुआ था। और फिर उनके वजह से फिर जो 3 पुरुष बने थे फिर वो आगे चलते गए। और दूसरा जो तंत्र की लेकिन पद्धति है वो ऐसा है कि अगर शक्ति की पूजा करनी है तो पहले भैरव की पूजा होती है, या फिर जो शिव तत्व होता है पहले वो इंसान को अपने अंदर दृढ़ करना होता है, फिर इंसान जाके शक्ति की पूजा करने का उसका अधिकार मिलता है। तो इसका कहाँ मतलब एक लिंक है कि जो स्टार्ट है वो काली है, लेकिन जो हमारा स्टार्ट है वो भैरव से स्टार्ट होकर फिर काली जाता है। लेकिन एक और जगह में बोला जाता है कि अगर शिव जी की पूजा करनी है तो पहले शक्ति से स्टार्ट करनी होती है। तो इसका क्या कनेक्शन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? ये मतलब क्या है कि इसमें पहले तो शिव और शक्ति की अभिन्नता का सिद्धांत जो है यही कारण है, मतलब यही मूल वो है मान्यता है। इसलिए जैसे शैव परंपरा का साधक है वो अपने आप को शक्ति पहले, क्योंकि शिव और शक्ति तो अभिन्न है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, तो इसलिए वो सत्यावस्था प्रविष्ट से, जैसे उसमें आता है सत्यावस्था प्रविष्ट से निर्विभागेन भावना तदासौ शिवरूपी स्यात् शैवी मुखम योज्यते। शिव को प्राप्त करना है, मतलब शिव को प्राप्त करना मतलब अपने आप को शिव के रूप में पहचान, मतलब अपने आप को स्वरूप मतलब अपने स्वरूप को शिव के रूप में जानना या मैं ही शिव हूँ ऐसे जानने के लिए पहले अपने आप को शक्ति के रूप में जानना चाहिए। क्योंकि सत्यावस्था प्रविष्ट से निर्विभागेन भावना, जो शक्ति की अवस्था में प्रविष्ट होता है और उस शक्ति के साथ अपने आप को निर्विभाग मतलब उसमें कोई भिन्नता नहीं देखता है, और पहले आप अपने आप को शक्ति के रूप में और वो शक्ति ही मैं हूँ इस प्रकार से जब दृढ़ भावना हो जाता है, और फिर उसके बाद वो शक्ति क्या है, शक्ति शिव की अभिन्न शक्ति है, तादात्म्य शक्ति है। जैसे बन्ही की दायिका शक्ति है, और वो बन्ही की दायिका शक्ति नबन्हेर दायिका शक्ति व्यतिरिक्ता विभावित है। बन्ही की या आग की
दाही का शक्ति आग से भिन्न नहीं है। आग मतलब आग को हम क्यों आग कहते हैं? वो जलाता है, उसमें जलाने की शक्ति, इसलिए आग कहते हैं। अगर जलाने की शक्ति नहीं हो तो आग नहीं कहा जा सकता। मतलब मान लीजिए कोई आग का चित्र लगा दिया है तो हम क्या इसको आग कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दहन करने की शक्ति नहीं है। तो जहाँ दहन करने की शक्ति होती है उसी को आग कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहले जो शक्ति परंपरा के हैं वो अपने आप को मतलब शिव और शक्ति अभिन्न है, इस मान्यता को अपने में दृढ़ करने के लिए शिव परंपरा के लोग को पहले शक्ति की पूजा करके फिर उसमें प्रवेश करना चाहिए। और जो शक्ति परंपरा के हैं उसको आपने कहा कि भैरव या शिव की पूजा करके अपने आप को शिव के रूप में स्थापित करके फिर शक्ति में जाना चाहिए। क्योंकि जो शक्ति की उपासना करते हैं वो शक्ति को परम तत्व मानते हैं, वो शक्ति पारम्यवादी हैं। और जो शिव की उपासना करते हैं वो शिव पारम्यवादी हैं। तो उसमें जाने के लिए क्या होता है कि शक्ति को परम सत्ता मानने के लिए पहले अपने आप को शिव के स्वरूप में स्थापित करें, वो शिव शक्ति के साथ अभिन्न है, ऐसा मानना चाहिए। और शिव पारम्यवादी को अपने आप को शक्ति के रूप में पहचानते हैं, वो शक्ति शिव के साथ अभिन्न है, इस प्रकार से मतलब ये एक स्टेज इस प्रकार से, मगर वो दोनों एक ही है, मतलब कोई भिन्न नहीं है। इसलिए मान लीजिए कोई काली से ब्रह्मा विष्णु का उत्पत्ति हुआ, ये काली मतलब शक्ति को परम तत्व मानने वाले कहते हैं, मतलब वही परम शक्ति का ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये कहना भी मतलब एक कोई भिन्न भिन्न देवता तो नहीं है, कोई एक ही है, केवल अवस्था भेद है। एक ही शक्ति एक ही देवता जब सृष्टि कार्य में लगता है तो उसको ब्रह्मा कहते हैं, जब वही पालन करने लगता है तो उसे यही विष्णु कहते हैं, और वही संहार करने लगता है तो उसको शिव या महेश्वर कहा जाता है या रुद्र कहा जाता है। वो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का फर्क मतलब हो सकता है। मान लीजिए आप अभी यहाँ मेरे मतलब तक सुन रहे हैं, तो मान लीजिए एक मिनट के लिए मानने की जरूरत नहीं, मैं आपकी गुरु हूँ और आप मेरे शिष्य हैं। अभी आप शिष्य हैं, अब आप घर में जाते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं तो आप पुत्र होते हैं वहाँ पर, है कि नहीं? आप शिष्य भी थे और पुत्र भी हो गए। आपने शादी किया नहीं? शादी करते तो फिर पत्नी के साथ जाते तो आप पति बन जाते, है ना? मतलब एक ही व्यक्ति अवस्था भेद से क्या होता है, वो पुत्र भी होता है, मतलब पति भी बन सकता है या पिता भी बन सकता है। वैसा ही एक ही शक्ति एक ही तत्व जब सृष्टि करता है तो उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। वही तत्व जब पालन करने लगता है तो उसे मतलब उसको कहने की मतलब वो भिन्नता है, तत्व में तात्विक भिन्नता नहीं है। सो अब ये वो समझ गए हम कि ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, कि ये संसार है नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब आप बोलते हैं कि हमको अपने आप को ही शिव समझना चाहिए या शक्ति चाहिए, और वो हम अहम ईगो, सो अगर हम समझे कि हम ही सब कुछ है, उस ईगो और उसमें वो ड्रॉ कैसे लाइन करनी चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ वर्सेस द ईगो वर्सेस द मैं हूँ सब कुछ। हाँ, ठीक, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसलिए तंत्र में देखिए हम सामान्यतः क्या कहते हैं कि अहंकार को नष्ट करना चाहिए, मतलब तंत्र ये नहीं कहता। तंत्र कहता है कि अहंकार को विस्तार करो, इसलिए पूर्ण अहंता कहते हैं, पूर्ण अहंता भाव में जाना चाहिए। अभी क्या है कि आपका अहंकार, आपकी अहंता आपके परिवार में सीमित है, या आपके जाति में सीमित है, या आपके राष्ट्र में सीमित है, या आपके धर्म में सीमित है। जब आप अपने अहंता को अपने परिवार में सीमित करते हैं तो अपने परिवार से भिन्नों को आप क्या देखते हैं? तुच्छ मानते हैं, या मतलब अपने से उसको तुलना करते हैं, अलग देखते हैं। अपने आप को अगर किसी धर्म में आप सीमित करते हैं तो दूसरे धर्म से अपने को भिन्न मानने लगते हैं। तो तंत्र कहता है कि इसमें अहंकार नष्ट करने की कोई जरूरी नहीं है। अहंकार को विस्तार करो और सारे संसार को अपने स्वरूप में देखो, पूर्ण अहंता भाव का विकास करो। जब आप सारे संसार को अपने ही स्वरूप में देखते हैं तो वहाँ कोई भिन्नता नहीं रह जाती। मत्त एवोदितम सर्वम मय्येव प्रतिबिंबितम, ये सारा संसार मेरे से ही मुझसे ही उदित हुआ है
और मेरे में मतलब मेरे में ही प्रतीत हुआ है और सारे संसार मुझ में ही समाहित हो जाता है। इसलिए मैं संसार से अलग नहीं हूँ, मैं ही वो हूँ। आप और मैं हूँ, मैं ही क्या हूँ, सब कुछ हूँ। इस प्रकार से मतलब वहाँ मैं ही सब कुछ हूँ, इसका मतलब क्या कि मतलब वो अपने आप को सुपर मानना और फिर दूसरों को तुच्छ मानने की ऐसी बात नहीं है कि अपने आप को, अपने अहंता को दूसरों के प्रति लगाना, ठीक है। मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही ठीक हूँ और गलत है, इसमें तो डिस्टिंक्शन है, भेद है। अगर मैं अपने को अपने आप से अलग नहीं मान सकता, मैं जो हूँ, मेरी जो चेतना है वही चेतना आप हैं। इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार की अभ्यास करते हैं तो मतलब जो क्या कहते हैं उसको, आई कॉन्शसनेस है, जो मतलब एक मतलब व्यक्ति चेतना है, उस व्यक्ति चेतना को वैश्विक चेतना के रूप में, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के रूप में इसको रूपांतरण करना है। इसी को पूर्ण अहंता कहते हैं। पूर्ण अहंता, अहंता को पूर्ण करना। अभी तो सीमित है, इसलिए हम एक दूसरे से अलग अपने आप को समझते हैं। जब हम मतलब अपने अहंता को, अपने अहंकार को जब हम सारे जगत में लगाते हैं या सारे जगत से एकाकार करते हैं तो उस समय कोई भिन्नता नहीं रह जाता। यही है तंत्र का मतलब। इसलिए यहाँ अहंकार का नष्ट नहीं, अहंकार को बढ़ाना है और अपने को दूसरों से अभिन्न देखना है। यही आप ऐसा है कि बचपन से ही एक वो क्वेश्चन मन में आ रहा है, पले बड़े कश्मीर में ही है, कि जो हमारे वहाँ देवी स्थान हैं, जैसे हारी पर्वत है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो हमारे देवी स्थल हैं, जहाँ पे या तो बलि दी जाती है और या वहाँ पे नॉनवेज का ही प्रसाद दिया जाता है भगवती को, देवी माँ को, वही येलो राइस जिसको तहर और बोलते हैं हम, येलो राइस और नॉनवेज। तो अगर हम शक्ति के उपासक हैं तो इन दोनों का क्या संबंध है, बलि का भी क्या संबंध है, और ये प्रसाद क्यों ग्रहण करते हैं, और इससे शक्ति का क्या है। जैसे हारी पर्वत है, वो हमारे श्री यंत्र है, दैट इज़ अ लाइव श्री यंत्र। तो ये वहाँ पे हम पता नहीं आपको पता होगा, तो वो प्रसाद हम लंग्स जो बकरे के होते हैं, फेफड़े, वो लेके जाते हैं। और एक ऐसी इंसिडेंट हुआ है कि एक आदमी ने बहुत सारे साथ में लिए थे और वो ऊपर जाके एक पहाड़ी पे जाके उनको घुमा के, और जितना वो घुमाते जा रहे थे, जो श्री यंत्र है उसमें जो रॉक है वहाँ पे जो भगवती की है, उसमें वो बिल्कुल बाहर की ओर आ रहा है। राकेश जी को भी इसके बारे में पता है और इन्होंने ही हमें बताया। तो उनका क्या कनेक्शन है, व्हाट इज दिस एनर्जी वर्क, कुछ है कनेक्शन या क्या है, वो प्लीज बताएं। वास्तव में इसमें क्या है कि ये मतलब आपने जो प्रश्न किया है उसको हम मतलब कोई एक ढंग से व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि तंत्र में ऐसे सारी व्यवस्थाएं हैं जो जिसको हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। मतलब इसका मतलब वो हो जाता है, कोई किसी को विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप में देख सकते हैं। तो जो बलि की प्रथा है या जो बलि नहीं देने की जो प्रथा है, मतलब बलि तो सभी जगह होता है। बलि का मतलब है समर्पण करना, समर्पण करना देवी को, अपने इष्ट देव को या इष्ट देवी को समर्पण करना, अपनी प्रिय वस्तु, प्रिय चीज समर्पण करना, वही बलि है। तो कोई, क्योंकि संसार में सभी लोग एक ही प्रकार के नहीं होते, सभी की रुचि एक ही प्रकार की नहीं होती। अगर मान लीजिए किसी की परंपरा में मांस खाने की परंपरा रही है और उसका स्वभाव है, तो अचानक उसको एक गलत है ऐसा कह देने से क्या होता है कि उसमें जो मतलब उसके जीन में भी ऐसे होता है, मतलब जो हजारों वर्षों से आ रहा है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो उसको धीरे धीरे, मतलब तंत्र का मतलब ये नहीं कि उसका प्रवृत्त कराना नहीं है, वास्तव में निवृत्ति ही उसका लक्ष्य है, निवृत्ति ही उसका लक्ष्य है। प्रवृत्ति तो क्या है, उसका स्वभाव, मतलब उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उस स्वाभाविक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को
निवृत्त कराना, उसमें निवृत्त कराना। जैसे मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है कि मद्य ग्रहण करना या मांस ग्रहण करना या मैथुन जैसा, मतलब ये आता है ना उसमें मनुस्मृति में आता है कि प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। ये प्रवृत्ति मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है उसमें उसको उसके लिए कोई उपदेश देना नहीं पड़ता। जैसे किसी को भूख लगा हो तो खाने की उपदेश देना नहीं पड़ता, वो खाता है। तो शास्त्र में जो बलि का विधान है या मतलब कोई पशु बलि का विधान है तो वो या कहीं मध्य का विधान भी है। देवी मतलब शाक्त परंपरा में, शक्ति उपासना में देवी को मध्य चढ़ाने की भी परंपरा है। वाम मार्ग में ऐसा होता है, मांस का भी होता है। तो ये मतलब इसका प्रयोजन क्या है कि इसको धीरे धीरे इसको समाप्त करके मतलब इसको निवृत्त कराना इसका अभिष्ट है। मगर ये मतलब ये झटात मतलब अकस्मात ये नहीं हो सकता। मान लीजिए इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लागू पदार्थ खाता है, लागू पदार्थ का व्यसनी है, तो वो डॉक्टर के साथ मिलता है तो डॉक्टर भी क्या करता है कि उसको अरे ये गलत है, ये बंद करो, ऐसा नहीं कहता। वो धीरे धीरे उसका मात्रा घटाते 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 उसको क्या करता है कि समाप्त कर देता है। अगर कोई लागू पदार्थ का व्यसनी हो, उसका लागू पदार्थ का व्यसनी है तो उसको शरीर में वो आवश्यकता बन जाता है। अगर उस आवश्यकता को बंद किया जाए तो मर सकता है वो व्यक्ति। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको थोड़ा 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 करके आज इतना दिया, फिर उसको मात्रा घटाया घटाया घटाया, इस प्रकार से अब उसकी स्वाभाविक जो शारीरिक स्थिति है उसमें लाता है। तो यही प्रक्रिया वास्तव में यही है तंत्र में, क्योंकि मतलब ज़्यादातर मनुष्य जो हैं वो मतलब ऐसे ही है, मतलब मांसाहारी ही है, मतलब मांस की आहार करने में ही जिसकी रुचि है उसको धीरे धीरे एक मात्रा के रूप में, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि शास्त्र में व्यवस्था है कि देवता को अर्पण करके खाओ, खाना है तो देवता को अर्पण करके खाओ। ये एक क्या बन गया अब ये नियम बन गए। बेसिकली वो अपनी जो उनको अच्छा लगता था हाँ, वो ही वो सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर कर रहे हैं। वो सरेंडर कर रहे हाँ, हैं, हाँ। उसी को देवता को देना हाँ, चाहते हाँ। हैं। व्हाटएवर दे लाइक द दे मोस्ट, हाँ, हाँ, वही वो उसको दे हाँ, रहे हैं। हाँ। क्योंकि जैसे में मेंशन नहीं किया ऐसा वाला प्रसाद चढ़ाना है करके तंत्रशास्त्र में देवी उपासना में मेंशन किया हुआ है। हाँ हाँ, ये तो है। जैसे यहाँ पर 3 प्रकार का भाव है, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। 3 प्रकार के भाव अनुसार 3 प्रकार के आचार होते हैं। पशु भाव में दक्षिणाचार, दक्षिणाचार का मतलब वेदानुकूल आचार। वेद निर्दिष्ट आचार को दक्षिणाचार कहा जाता है। वेद ने जिस जिस द्रव्य को शुद्ध माना उसी को चढ़ाना वेदाचार है। और वीराचार का मतलब है इसको वामाचार भी कहते हैं। तो इसमें पंचमकार का प्रयोग होता है। पंचमकार तो आप जानते होंगे, ठीक है, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा इत्यादि, इसका प्रयोग। और जब हम दिव्य भाव में जाते हैं तो वो योगी उसमें जाता है। तो इस एक ही द्रव्य देख लीजिए, पंचामृत, जैसे पंचामृत वेदानुकूल दक्षिणाचार में पंचामृत का प्रयोग होता है। वही पंचामृत वास्तव में वो पंच तत्व का प्रतिनिधि है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का प्रतिनिधि है। तो वही तत्व जब वामाचार में जाता है तो वो अब मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन बन जाता है। और फिर जब दिव्य भाव में साधक कोई प्रवेश करता है तो उसका अब यौगिक अर्थ बन जाता है। यौगिक अर्थ क्या कि अपने मूलाधार की शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति है, उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते करते सहस्रार में शिव के साथ मिलाने से जो आनंद रूपी अमृत आता है, उस आनंद रूपी अमृत की वर्षा, उस आनंद की अनुभूति करना ही मध्य सेवन। अब वो यौगिक अर्थ बन गए, एक ही चीज़ इस प्रकार होता है, इसलिए इसका उल्लेख मिलता है। और ये यही मतलब इसको एक प्रकार एक ढंग से हम समाजशास्त्रीय ढंग से भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कश्मीर से लेकर ये हिमालय जो बेल्ट है आसाम तक मतलब मांस का प्रयोग होता है। मध्य और मांस का देवी उपासना में प्रयोग करते हैं। इसका मतलब सभी करते हैं ये नहीं है। वहाँ भी दक्षिणाचारी हैं, कोई वामाचारी हैं। जो वामाचार
अवलंबन करता हो वो करते हैं। और दक्षिण में ज़्यादातर क्या होता है, साउथ इंडिया में, कि वहाँ पशु भाव से उपासना होता है और वहाँ वेदानुकूल द्रव्य का उपयोग होता है और मध्य मांस इत्यादि का प्रयोग कहीं होता भी हो, मुझे पता नहीं, हो सकता है, मेरे एक दो जगह होता है, मतलब गुप्त ढंग से होता है, ऐसा सुना है। अब इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है, तो मैंने जो देखा नहीं उसमें मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो ज़्यादातर दक्षिण में वेदानुकूल दक्षिणाचार का प्रयोग होता है और हिमालय बेल्ट में मतलब इसका एक क्या हो सकता है कि देखिए भूगोल के कारण भी हो सकता है, क्योंकि रिचुअल्स वास्तव में भूगोल के कारण भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि दक्षिण में मध्य और मांस का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक है। उत्तर में जहाँ ठंड रहता है वहाँ पर ये आवश्यक हो सकता है। अभी तो क्या है, हम इस तंत्र के सारे विधान को हम अभी इस युग के अनुकूल देखते हैं, तो ये मतलब हम उसको नहीं जान सकते। क्योंकि अभी क्या है कि यातायात की सुविधा है, सारे अन्न मतलब केरला में जो अन्न होता है, जो होता है, वो अभी काठमांडू में मिल जाता है। काठमांडू में जो या अभी मिल जाता है, आज ही मिल जाता है। मतलब आज तो यातायात की आवागमन की सुविधा से कारण ये हो रहा है। मान लीजिए आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले हिमालय में तो कोई चावल नहीं होता है, वहाँ गेहूँ होता है, वहाँ पशुपालन होता है, चौड़ी गाय का पालन करते हैं, जो 6 महीने तक अपने चौड़ी गाय को जंगल में डुलाते हैं। उनके पास कोई अन्न नहीं होता है, तो उनके लिए बाँचने के लिए, अपने जीवन गुजारने के लिए क्या करना पड़ता है, वही चौड़ी को कभी दूध खाते हैं, तो फिर अब आवश्यक पड़ा तो उसका काटकर उसको मांस खाता है। तो ये आवश्यकता है। अभी हम, क्योंकि अब तो हिमालय में भी मतलब अन्न हो जाता है, यहाँ से तराई से जाता है या इंडिया से जाता है, तो सब कुछ मिल जाता है। इस प्रकार से अभी इस युग के संदर्भ से हम उस युग के संदर्भ को जोड़कर नहीं देख सकते। उस युग में क्या होता था, अगर हम उसको देखें तो ये जरूरी लगता है, और अभी देखें तो फिर ये जरूरी नहीं लगता है। इस प्रकार से बना है। देखिए ये तो आता है ना, महाभारत में शायद श्रृंगी ऋषि का वर्णन है। क्या है कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, राष्ट्रीय यज्ञ, तो भीमसेन को उन्होंने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रण के लिए भेजा। हिमालय में आए तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को, हिमालय में तपस्या कर रहे थे, उनका आश्रम था, वो तपस्या कर रहे थे। मतलब उनके आसपास कई ऐसे लोग थे जिनके गंदे कपड़े थे, वर्षों से मतलब वो नहीं धुलाए हुए थे, वो भी मतलब गंदे थे, नहीं नहाए थे। ऐसा देखा कि वहाँ पर पशु की जो मतलब मांस की टुकड़े हैं वो थे, तो उनको लगा कि अरे यह क्या है। श्रृंगी ऋषि जिनको आमंत्रण करने के लिए मेरे भ्राता जी ने भेजा है, ये तो ऐसे हैं, क्या है ऐसे। उनके मन में पहले तो घृणा उत्पन्न हुआ, फिर भी भ्राता जी का आदेश है, आज्ञा है, वो मानना ही पड़ेगा, तो उनको दिया, उनका निमंत्रण दिया। अब चलो अब एक कथे वो चले गए। जब धीरे धीरे मैदान की तरफ आए तो फिर अब क्या हुआ, मतलब गर्मी। देखिए हम अभी यहाँ कोट लगाए हैं, शायद आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि इतना गर्म है, ये कोट लगा रहा है। हमारे पास अभी इतना, मतलब हम नेपाल से जब काठमांडू से आए थे, वहाँ तो काठमांडू से ठंड लग रहा था, तो हमने सोचा कि एक प्रकार की भावना बन जाता है कि मैंने सर्च भी किया था कि गूगल में कि हैदराबाद में इस समय 30 डिग्री है। फिर भी हमारे मन में क्या है कि हमारे वहाँ तो बहुत ठंडा था, तो वो 30 डिग्री मतलब वो दिमाग नहीं आया। वो जो हम अनुभव कर रहे थे, ठंडा अनुभव कर रहे थे, तो हमने सारे कपड़े डाल दिए। अभी यहाँ वो हमारे लिए वो भारी बन गया है। ऐसा ही होता है, जैसे हम देखते हैं गुजरात से या राजस्थान से लोग जाते हैं पशुपतिनाथ में, धोती लगाते हैं बेचारे। हमें लगता है कि अरे इतनी ठंडी है, हम इतने कपड़े पहन रहे हैं, ये बेचारे धोती लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इनके पास कोई वस्त्र नहीं है, ऐसा सोचते हैं। ये नहीं है, मतलब वो लगा सकते थे, मगर सारे 12 मास जिसके जहाँ गर्मी होती है, उनके सोच में नहीं आ सकता ना कपड़े, मतलब वो बाकले कपड़े के लिए तो कोई सोच ही नहीं बन सकता, इसलिए वो वैसे ही जाते हैं। हम वैसे ही जैकेट वगैरह पहन के आए थे, फिर यहाँ आके अब ऐसा हुआ, मतलब ऐसा होता है। इसलिए मतलब हम किसी क्षेत्र विशेष को मतलब यहाँ के अनुसार हिमालय के उसमें
तुलना नहीं कर सकते। इसलिए जब वो मैदान की तरफ आए तो अब गर्मी चढ़ने लगा था, तो उन्होंने कहा कि भीमसेन अब रुको, मुझे स्नान करना है। तो स्नान करने गए, फिर आए, अब मध्याह्न हो चुका था, तो फिर कहा अब रुको, मेरा मध्याह्न स्नान का वक्त है, अब मैं फिर स्नान करूँगा, फिर स्नान संध्या करूँगा और जाएंगे। अब वो धीरे धीरे स्नान संध्या त्रिकाल संध्या करने लगे। वहाँ नहीं किया था उन्होंने, स्नान भी नहीं किया था, वो ठंडा था, शरीर के लिए वो आवश्यक था। अब आवश्यकता बन गया और वो त्रिकाल संध्या करते करते करे वहाँ गए। ऐसी कथा मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब भूगोल के अनुसार ये उपासना पद्धति में, क्योंकि हमारे ये तो मतलब हमारे जो तंत्र शास्त्र या वेदांत शास्त्र, ये सारे शास्त्र हैं, ये हमारे जीवन शैली है वास्तव में। ये कोई आस्था भर नहीं है, ये हमारी जीवन शैली है। तो हम हमारे जीवन में हम क्या जो उपयोग करते हैं, हमारे जीवन में जो दैनंदिन प्रयोग में आता है, उसी को हम अपने उपासना में या साधना में लगाते हैं। इसलिए इस प्रकार से भूगोल की भिन्नता से उपासना में भी भिन्नता होता है, इसलिए इस प्रकार का ये बनता है। ये पशु बलि के लिए कोई शास्त्र में तो लिखा नहीं है? ऐसा है, पशु बलि के लिए शास्त्र में देखिए ये है, क्योंकि वो यज्ञ देव कर्म और पितृ कर्म में मांस का प्रयोग का भी उपयोग मिलता है। इसलिए ये नहीं कि मतलब ये एकदम निश्चित है, क्योंकि वैदिक यज्ञों में मांस का प्रयोग होता था। अभी वैदिक यज्ञ ज़्यादातर नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं, मगर देव कर्म और पितृ कर्म में मांस का प्रयोग होता था। जैसे हम अगर आता है, रामायण में भी आता है कि दशरथ की श्राद्ध के लिए राम ने मृग का शिकार किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसलिए ये कोई शास्त्र वर्जित नहीं है। मगर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मान लीजिए मैं मांसाहारी हूँ तो सारे संसार को मांसाहारी होना चाहिए, मैं नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है किसी का हो तो करे, और मैं शाकाहारी हूँ तो सभी शाकाहारी बनना चाहिए, ये भी हमें नहीं सोचना चाहिए। यही तो हमारे मतलब अनेकता और सारे मतलब दूसरों की भावना की सम्मान करना हमारी सभ्यता है, हमारी जीवन शैली है। इसलिए हम यहाँ पर एक ही जगह पर कितने सारे परंपरा एक साथ जुड़ी हुई हम देखते हैं। ये हमारी सौंदर्य है, ये हमारी अनेकता है, हमारी सौंदर्य है, क्योंकि हमें वो सहनशीलता है, वो टॉलरेंस है, यही है। आचार्य जी, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है related to tantric practices. So can we call any method that technique that I use as a tantric practice, or is there a niyama separately that you should have this practice only, then you can call tantric practice? Because the objective is same, to reach the ultimate, Yes. Almighty. ठीक है, मतलब जो आप जो परंपरा का अवलंबन कर रहे हैं वही है, क्योंकि तंत्र का मतलब मैंने कहा कि ये शक्ति उपासना है, शक्ति की उपासना है। तो उपासना का मतलब ही शक्ति का ही मतलब सभी उपासना शक्ति सापेक्ष होते हैं। शक्ति सापेक्ष का मतलब शक्ति प्राप्त करना ही उपासना का लक्ष्य है। चाहे आप वैष्णव परंपरा में हो, या शाक्त परंपरा में हो, या शैव परंपरा में हो, या गणपति की उपासना करते हो, सभी परंपरा में शक्ति को ही मतलब सापेक्ष मानकर या शक्ति की ही उपासना होती है, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जहाँ भी, जैसे मैं अब यहाँ आपके साथ टक कर रहा हूँ, मतलब प्रवचन दे रहा हूँ, तो अगर मेरे मतलब तंत्र के विषय में बोलने के सामर्थ्य या शक्ति नहीं होता तो क्या मैं बोल सकता था? नहीं सकता। मतलब सभी जगह है। इसलिए उपासना, सारे उपासना, जब हम उपासना या साधना कहते हैं तो वहाँ शक्ति तो आता ही आता है। इसलिए आप जो भी प्रयोग करें वो वास्तव में शक्ति उपासना है, और शक्ति उपासना ही तंत्र है। इसलिए तंत्र का मतलब कोई दूसरा कोई नहीं है। इसलिए चाहे आप वैदिक उपासना, वैदिक प्रक्रिया से जाएं, वो भी एक प्रकार के तंत्र है, क्योंकि तंत्र का मतलब विधि भी होता है, प्रक्रिया भी होता है। जब आप, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैं शिव हूँ, ऐसा मानने भर से कोई शिव नहीं बन जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है कि नहीं। जैसे मैं मतलब मान लीजिए कि मुझे चावल पकाना है, ऐसा कहने से चावल नहीं पकता है। पहले कितना चावल पकाना है उसको एक बर्तन में रखना पड़ता है, उसको भी भिगोना पड़ता है, उसको फिर उसको उचित मात्रा में पानी डालकर आग में रखना पड़ता है, और आग भी कितनी मात्रा में और कितनी देर तक आग में रखते रखते डर भी सकता है। इसलिए उसकी सारी प्रक्रिया है, विधि है। इसलिए जो एक्शन है, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए
जो विधि, जो क्रियात्मक योग है, वास्तव में वही तंत्र है। इसलिए हर उपासना में, हर परंपरा में, हर कल्ट में तंत्र विधि के रूप में या क्रियात्मक योग के रूप में आता है। कोई लोग ज्ञान योग पाठ ले सकते हैं, कोई भी कर्म योग, हठ योग, राजयोग। कोई भी सर, ये जो देवी के उपासना है, आप अगर देखो तो ज़्यादातर 3-4 रीजन्स में ज़्यादा है और वो कंटिन्यूस नहीं है। तो फॉर एग्जांपल नेपाल हो गया, कामाख्या, आसाम हो गया, बंगाल में दुर्गा काली, और फिर सडनली केरल में भगवती का पूजा होता है। तो ये माने इट इज़ नॉट सडनली केरल में कहाँ से तंत्र का नॉलेज या देवी का उपासना इतने नॉर्थ और ईस्ट से केरल तक कैसे पहुंच गया? व्हाट इज द लिंक बिटवीन द टू रीजन्स? श्री विद्या। इसमें ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष को 3 पॉइंट में हम अगर देखें तो कश्मीर, कामाख्या और केरल, अगर इन 3 पॉइंट को हम जोड़ देते हैं तो एक शक्ति यंत्र बन जाता है, त्रिकोण बनता है। ठीक है, त्रिकोण बन जाता है। और केंद्र में मैं ये नहीं कह सकता कि केंद्र में विश्वनाथ आता है, ये नहीं कह सकता, आ भी सकता है, मतलब हो भी सकता है केंद्र में, मतलब एक ट्रायंगल बन जाता है। तो मूल रूप में कश्मीर में की एक परंपरा, कामाख्या की एक परंपरा, केरल की एक परंपरा और नेपाल की जो परंपरा है, मुझे लगता, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि नेपाल में वास्तव में अभी सभी प्रकार की परंपरा का वहाँ जीवंत स्वरूप अभी भी मिल जाता है, अभी मिल जाता है, क्योंकि नेपाल कभी किसी के अधीन में नहीं रहा। भारत, ये दुख से कहना पड़ता है कि मुगलों के अधीन में रहा, अंग्रेजों के अधीन में रहा, तो यहाँ की जो परंपरा थी वो विच्छिन्न हो गई। नेपाल में वैसा नहीं। इसलिए आप वहाँ अगर ढूंढते हैं तो अभी काल संकर्षणी, जैसे शायद केरल में मेरे एक मित्र हैं दिलीप भास्कर, वो कहते हैं काल संकर्षणी का वो बात करते हैं। मूलतः दक्षिण क्या है? दक्षिण तो श्री विद्या की केंद्र है, फिर भी वह काल संकर्षणी का संबंध गुहेश्वरी से है, क्योंकि काल संकर्षणी के जो 10 वक्त्र गुहेकाली में हम देखते हैं, वो ज्वाला वक्त्र है, उसको चंड योगेश्वरी कहा जाता है, चंड योगेश्वरी। और वो चंड योगेश्वरी काल संकर्षणी को चंड योगेश्वरी कहा जाता है, और उसका नवाक्षरी मंत्र, काल संकर्षणी का नवाक्षरी मंत्र मिल जाता है। ठीक है, तो गुहेश्वरी को भी चंड योगेश्वरी कहा जाता है। इसलिए केरल और गुहेश्वरी का संबंध देखिए इस प्रकार से मतलब है। शायद ये कोई 3 पॉइंट हमारे ऋषि महर्षियों ने इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को 3 पॉइंट में रख के एक प्रकार से पूरे भारतवर्ष को सुरक्षा के लिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति उपासना चाहिए, तो भारतवर्ष को सुरक्षित करने के लिए 3 पॉइंट में शक्ति उपासना का केंद्र खड़ा करके इस प्रकार की स्थापना किया गया हो, और फिर ये विस्तार होते हुए ऐसा मतलब सभी जगह फैल गया। ये हो सकता है, इसका एक प्रकार से मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च या स्टडी होना चाहिए, तभी इसका। मूल शास्त्र से क्या भेद है? कश्मीरी प्रैक्टिस हो या नेपाली प्रैक्टिस हो, बंगाली काली प्रैक्टिस हो, इधर भगवती होता है केरला में, तंत्र शास्त्री है ना, तो मूल तंत्र शास्त्र में क्या उल्लिखित है, इधर का संप्रदाय भेद क्या है? वही, ये तो मतलब मूल शास्त्र मतलब कोई एक मूल तो नहीं है, मूल एक नहीं है। जैसे इस्लाम में कुरान एक ही है, या हमारे भी वेद हैं, मतलब वेद का भी शाखा है, हजारों शाखाएं हैं। ठीक है, जैसे यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का, दक्षिण में यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद का शाखा बड़ी मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध, इसकी ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप लोग यही पढ़ते हैं। हमारे वहाँ शुक्ल यजुर्वेद की शाखा की प्रसिद्ध है, और वही हम मतलब पारायण करते हैं। तो हमारे यहाँ तो हजारों शाखा, हजारों शास्त्र का निर्माण हुआ, वो भी क्योंकि व्यक्ति के रुचि, उसके अधिकारी भेद के कारण या किसी स्थान भेद के कारण ऐसा हुआ है। मतलब तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है, वो केवल परंपरा या कोई रिचुअल के कारण से जो भेद है, उसी के कारण ऐसा भेद हुआ है। मतलब मगर वो तात्विक रूप से अगर हम उसको फिलोसॉफिकल उसमें देखें तो उसमें कोई भेद नहीं है। मतलब ये मीमांसा शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र जो सूत्र है ना, सब में नियमित रूप में सूत्र है, ऐसे ही तंत्र शास्त्र में भी सूत्र है। हाँ, तंत्रों में भी होता है, मतलब वहाँ पर ऐसा होता है जैसे अद्वैत जो अद्वैत धारा का शास्त्र है, वो
64 प्रकार के अद्वैत धारा के तंत्र शास्त्र हैं, फिर द्वैत धारा के भी वैसे हैं, फिर द्वैताद्वैत धारा के वैसे हैं। इस प्रकार से हैं मूल सूत्र ग्रंथ या मूल शास्त्र हम कह सकते हैं, इस प्रकार है। फिर उसमें मतलब वो स्थान भेद से कुछ भेद हो सकता है। वो सत्वा हो सकता है, मगर मूल शास्त्र का एक रूप है, अद्वैत जैसे बोला तो ब्रह्मसूत्र है। तो संप्रदाय बदल सकता है, थोड़ा प्रांतीय हो सकता है, जैसे आपने बोला है, वो परिस्थिति हो सकता है, वातावरण हो सकता है, तो मूल ब्रह्मसूत्र तो ब्रह्मसूत्र ही है। ऐसा ही तंत्र में तंत्र का सूत्र है सब कुछ है, तंत्र शास्त्र का सूत्र है। हाँ, वो तो नहीं है, वो तो क्योंकि तंत्र शास्त्र में मतलब वो देवता विशेष को केंद्र में रखकर तंत्र का निर्माण हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई गुह्यकाली परंपरा का है तो गुह्यकाली तंत्र, और गुह्यकाली का भी विविध रूप होते हैं, क्योंकि गुह्यकाली का भी एक वक्त्र से अयुत वक्त्र तक, मतलब एक वक्त्र, एक मुख, वन फेस गुह्यकाली से लेकर आप 10,000 फेस गुह्यकाली का भी उल्लेख मिलता है। तो मतलब कोई किस प्रकार मतलब एक ही शक्ति को काली के रूप में, या काली का भी हजारों मतलब स्वरूप हैं। इस प्रकार से मतलब वो परंपरा या पद्धति का विकास हुआ है। तो कलेक्टिवली कोई एक ऐसा ग्रंथ तो नहीं है, अनलीनियस गुरु परंपरा के आधार पर वो निर्भर करता है। मेरा एक क्वेश्चन, ये सब मामला दस महाविद्या में ही आता है, उसके बाहर तो नहीं जाता। हाँ, 10 महाविद्या या मातृका परंपरा, ठीक है, तो कोई मतलब मातृका परंपरा भी है, कहीं पर सप्त मातृका परंपरा है, कहीं पर फिर अष्ट मातृका परंपरा है, 10 महाविद्या इस प्रकार से है। मतलब सभी 10 वही मतलब ज़्यादातर मातृका परंपरा या 10 महाविद्या परंपरा है। शक्ति को उसके अंदर ही आते हैं। हाँ, कहीं पर आमनाय परंपरा भी है। जैसे 10 महाविद्या में गुह्यकाली नहीं आती, मगर उत्तरामनाय की नायिका है, इसलिए आमनाय भेद या 10 महाविद्या भेद या मातृका भेद इस प्रकार से है। अब मतलब जैसे ज़्यादा तैरने की हमें देर होता है, तो 1-2 क्वेश्चन लेकर हम लास्ट 1-2 क्वेश्चन बस आप बता दीजिए। मेरा एक क्वेश्चन था, ये पूछना था कि जो चाहे वो तंत्र हो चाहे वो वेद हो, इनमें जो स्तोत्र होते हैं, जो पाठ होते हैं, जैसे वेद तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वेद का जो भी स्तोत्र है, जो भी मंत्र है, वो तो इंसान बोल ही सकता है, ऐसा कोई अधिकार ज़्यादातर लोगों में माना जाता है कि अच्छा मैं तो बोल ही सकता हूँ। लेकिन जो तंत्र हैं, जैसे रुद्रयाम लोकतम है, जैसे बाकी कुछ काफ़ी ऐसे हैं जिसमें स्तोत्र हैं, जिसमें रहस्य हैं, जिसमें गुह्य नाम है काफ़ी देवताओं के, वो भी लोग कभी कभार ऐसे ही बोल लेते हैं। और बीज मंत्र तो वो तो आप जानते हैं, तो वो भी लोग बोल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या ऐसा एक प्रिकॉशन लोगों को रखना चाहिए दिमाग में कि अच्छा ये सब है, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है या नहीं है, वो कैसे इंसान? हाँ, वो तो है, क्योंकि जैसे मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है, मगर मंत्र तब मंत्र बन जाता है जब आप गुरुमुख से उसका श्रवण करते हैं। जैसे अभी मतलब रेडियो में या टेलीविजन में गायत्री मंत्र तो सब जगह सुन सकते हैं, मतलब मगर उसका उपयोग मतलब वो शक्ति मतलब वो शक्तिशाली तब बनता है मंत्र कि जब हम किसी प्रक्रिया के माध्यम से किसी विधि का उपयोग करते हुए गुरुमुख से उसका श्रवण करें, तभी मतलब उसका मतलब साधना में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए किसी गुरु, क्योंकि गुरु का मतलब गुरु क्यों आवश्यक होता है कि मान लीजिए कि साधना करते करते अनुभव मतलब अनुभूति तो व्यक्ति की वैयक्तिक होती है। आप मैं जो अनुभव करता हूँ साधना में, आप वही मंत्र लेकर ठीक वही अनुभव, मेरा जैसा अनुभव होता है वही आपका अनुभव, ये नहीं जरूर नहीं है, फर्क अनुभव हो सकता है। इसलिए वो अनुभव आप अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं, और गुरु को पता है कि मतलब किस प्रकार का अनुभव होता है और वो किस प्रकार का अनुभव मतलब किस स्तर पे है, और वो गाइडेंस कर सकते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो जो भी कर सकता था मतलब कोई व्यवधान या बाधा उत्पन्न न हो, और वो बाधा कोई उत्पन्न हो जाए तो गुरु के माध्यम से उसका समाधान हो, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैं थोड़ा सा समय में जितना भी संक्षेप में तंत्र के बारे में बोल रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही
बोला था कि जो भी आज यहाँ आएंगे उनको ज़्यादा एडवांस में समझेंगे तो बहुत लोग फिर ये बोलते कि पूरा सर के ऊपर। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन जहाँ हम तंत्र के बारे में थोड़ा समझे कि तंत्र क्या है। और इसमें मतलब जैसे इन्होंने खुद बोला कि तंत्र कैसे, मतलब इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। इसमें फिर प्रैक्टिसेस है, इसमें फिर साधना है, इसमें फिर फिलॉसफी आती है, अलग अलग तरीके से आती है। मेरे ख्याल से क्योंकि इन लोगों को जाना है, मगर मेरी एक इच्छा है, मुझे पता है हमारे यहाँ हमारे 9 अतिथि है यहाँ, अगर सब लोग यहाँ इकट्ठे, क्योंकि नेपाल में भी महिमना पार का स्तोत्र होता है, और अगर ये हमारे साथ करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। अगर ये अपने हिसाब से जैसे महिमना पार नेपाल में पढ़ते वो करेंगे आचार्य जी के साथ। हाँ ठीक है राकेश जी, ऐसा है मतलब अभी आपने कुछ देर पहले हम यहाँ राकेश जी के साथ स्तोत्र पाठ कर रहे थे, तो स्तोत्र पाठ करने की विधि फर्क हो सकती है। जैसे हम यहाँ दक्षिण भारत में विष्णु सहस्त्रनाम की या गीता की पाठ करने की जो पद्धति है, मतलब जो शैली है, वो हमारे वहाँ से कुछ भिन्न हो सकता है। इसलिए सारे मिलकर एक साथ तो फिर नहीं बनता। पहले हम करते हैं नेपाल में किस शैली से करते हैं, फिर उसको हम कश्मीरी शैली या शैली से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ पुस्तक देने की जरूरत है कि नहीं? मैं बता दूंगा पेज नंबर। बाकी आप भी आइए, आप भी होता है।